अभी तक इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने फोर्स, उसके टाइप्स, वो भी दो बेसिस पे, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स, दूसरा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, इतने सारे चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। फोर्स क्या है हम लोगों ने बताया था कि भाई इसको फोर्स को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली बोल सकते हैं कि टू पुश समथिंग और टू पुल समथिंग, और फिर इसको हम लोग इसके इफेक्ट्स के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये आज हम लोग जब इसके इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे उसके बाद टाइप में हम लोगों ने कंटेक्ट और नॉन कंटेक्ट के डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल को, और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के एग्जाम्पल के साथ उसका डिफिनेशन को, दोनों चीज़ों को हम लोगों ने किया हुआ है। आज हम लोग करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ये आप लोगों के लिए कोई नया टॉपिक नहीं, ऑलरेडी क्लास 8 में आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स किन किन इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, फोर्स किन किन इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। सबसे पहला क्या, तो फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि सपोज ये कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ये रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब है कि ये समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। ये हम लोगों ने पहला ही जब मोशन का सबसे पहला बेसिक चीज़ पढ़ना शुरू किया था तभी हम लोगों ने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया था कि ये कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो अभी रेस्ट पे है। स्टेशनरी पे होने का मतलब है रेस्ट पे है। तो और यदि हम लोग इस पर फोर्स लगा दें, इस पर यदि हम लोग फोर्स लगा दें, ठीक है, तो ये फोर्स क्या कर सकता है, इस पे मोशन को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, फोर्स क्या कर सकता है, कैन प्रोड्यूस मोशन। ठीक है, फोर्स क्या कर सकता है, इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे मोशन को प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब कि ये यदि रेस्ट में है तो ये इसको मोशन में लेके आ सकता है, मूव करा सकता है। जैसे सिंपल सा बात कि ग्राउंड के बीचों बीच एक फुटबॉल रखा हुआ है, वो अभी रेस्ट पे है, इस तरह का कोई मोशन नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई प्लेयर आके उस पर किक करेगा, सपोज ये हमारा फुटबॉल है, ठीक है, ये हमारा फुटबॉल है, जैसे ही क्या करेगा, कोई आके प्लेयर इसको अपने पैर से क्या करेगा, किक करेगा, तो इसमें क्या होगा, मोशन हो जाएगा। तो किक करने के लिए क्या करना पड़ा, किक करने को क्या बोलते हैं, इस किक करने को बोलते हैं हम लोग फोर्स एक्सर्ट करना। क्या बोलते हैं, फोर्स एक्सर्टेड। ठीक है, क्या क्या, फोर्स एक्सर्ट किया। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कि फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन। किस में, इन एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो तो उसमें क्या कर सकता है, मोशन को प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद चले यहाँ पे जैसे ही किक मारा, फुटबॉल रन करने लगा, तो मूविंग फुटबॉल है, ये कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी इन मोशन है, ये फुटबॉल ही है जो मूव कर रहा है। ये किस में है, इन मोशन है, ये ऑब्जेक्ट इन मोशन है, मूव कर रहा है। ठीक है, या तो बोलेंगे मूविंग है। तो यदि हम लोग ये सपोज इधर की ओर मूव कर रहा है ये, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये इधर से फोर्स लगा दिए, तो ये क्या कर सकता है भाई, इस मूविंग ऑब्जेक्ट को मोशन से रोक सकता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इट कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फोर्स क्या कर रहा है, कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि सपोज बाईसाइकिल चल रही होती है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं भाई, उस पर ब्रेक लगा देते हैं। तो ब्रेक लगाने के साथ क्या करते हैं, उसका जो ब्रेक शू है उसके रिम के साथ सट जाता है। बाईसाइकिल का जो ब्रेक शू है वो उसके रिम के साथ क्या हो जाता है, सट जाता है, और रिम के मोशन को रोकना चाहता है। ठीक है, तो वहाँ पे फोर्स लगाना क्या का इफेक्ट प्रोड्यूस किया कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन को रोक दिया। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने फोर्स का दो इफेक्ट को डिस्कस किया, इट कैन प्रोड्यूस मोशन और दूसरा इट कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है। तीसरा कि चलिए ऑलरेडी इन मोशन है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी इन मोशन है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी इन मोशन है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे भाई, इस पे इधर से इधर की ओर मूव कर रहा है ये, और हम लोग क्या करेंगे, इस पे इधर की ओर फोर्स लगा दिए। ऑलरेडी ये इधर की ओर है, इधर की ओर मूव कर रहा है, और हम लोग इस पर फिर वापस इसको क्या करें, चलो पुश कर रहे हैं, मतलब इसको धक्का दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग अपना साइकिल चला रहे होते हैं और आपका दोस्त कोई पीछे से धक्का दे रहा होता है तो बड़ा मज़ा आता है। क्यों,
क्योंकि उससे आपके लिए साइकिल को चलाना आसान हो जाता है, आपको पेडलिंग कम करना पड़ता है, ताकत कम लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फोर्स है ना, वो अपने एफर्ट से क्या कर देता है कि आपके मोशन को, स्पीड को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इसका मतलब बोलेंगे कि भाई फोर्स क्या किया, अपने किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, यही यदि कोई उसको ऐसा कर दे भाई कि कोई ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूव कर रहा है, और आपका दोस्त उसको साइकिल को, आपको चलते हुए साइकिल को पीछे से इधर की ओर खींच ले, तो क्या होगा? आपको तकलीफ होगा। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो गया कि स्पीड जो है वो डिक्रीज, मतलब कि ये स्पीड को, फोर्स लग के किसी के स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, मतलब भाई उसको रोकने के लिए जितना फोर्स चाहिए उतना फोर्स लगाए, भाई थोड़ा सा उससे कम फोर्स लगा दी तो क्या होगा कि वो पूरी तरह तो नहीं रुकेगा, लेकिन उसका स्पीड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मोशन को प्रोड्यूस कर सकता है यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या कर सकता है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। फिर क्या बोले कि ये पुश करके या पुल करके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को आइदर इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों में से कुछ भी कर सकता है। जो सेम डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन में लगा दिया तो इंक्रीज कर देगा, मोशन के अपोजिट लगा दिया तो डिक्रीज कर देगा ना। तो फोर्थ इफेक्ट हम लोग जानते हैं कि जनरली फुटबॉल से ही रिलेटेड हो सकता है या कैरम से रिलेटेड हो सकता है कि ये हमारा कैरम का जो है वो बोर्ड है, कैरम का बोर्ड है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे इसमें घुसाने के लिए होता है भाई, ये हमारा लाइनिंग होगा। ठीक है, यहाँ से क्या किया हम लोग अपने स्ट्राइकर को इस तरह से, अपने स्ट्राइकर को इस तरह से मारे। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ पे गया और यहाँ पे टकराया। यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा? यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा? इसको तोड़ के तो निकल नहीं जाएगा, है ना। क्या होता है कि भाई ये अपना डायरेक्शन को बदल लेता है, ऐसे इधर क्यों चला गया, यहाँ पे, फिर यहाँ पे लगेगा, फिर हो सकता है कि यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा, यहाँ पे जो फोर्स लगा इसके द्वारा, इस बोर्ड के द्वारा, ठीक है, इस स्टॉपर के द्वारा, तो वो क्या किया, इसके मोशन के डायरेक्शन को बदल दिया। पहले ये इधर से इधर क्यों जा रहा था, फिर ये इधर से इधर क्यों गया, फिर ये इधर से इधर क्यों गया, और इसके बाद हो सकता है कि यहाँ जाके ये चले जाए। तो मोशन के डायरेक्शन को क्या कर दिया, बदल दिया। सिंपली नाउ द फोर्थ इफेक्ट इज इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये मोशन के डायरेक्शन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, चलिए, ये सपोज ये हमारा क्या है, स्प्रिंग है। लास्ट इफेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ये क्या है, हमारा स्प्रिंग है। ठीक है, ये स्प्रिंग है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग है, ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई इसको इधर की ओर और इसको इधर की ओर इस तरह से पकड़ के हम लोग इसको ऐसे करके खींचने वाले हैं भाई, तो खींच देंगे। आप लोग जानते हैं, बहुतों ने किया भी होगा, अभी भी करते ही होंगे। ठीक है, कि ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके पसर जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, इसको बोलते हैं, मतलब कि पसर जाने को जो हम लोग अपनी डेली लैंग्वेज में, स्लैंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, वो क्या हो गया, उसको बोलते हैं भाई ये एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड हो गया। ठीक है, फैल गया ये। और यदि इसको हम लोग ऐसे करके दबा दे तो, यदि इसको हम लोग ऐसे करके दबा दे तो ये क्या होगा, ये और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। मतलब सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि भाई स्प्रिंग का शेप बदल जा रहा है, जैसे हम लोग इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इसका शेप क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। ठीक है, एक बलून को ले लेंगे भाई, बलून को हम लोग ऐसे कंप्रेस करेंगे दोनों ओर से, उसका शेप बदल जाएगा। गुथे हुए आटा को लेंगे, उस पर हम लोग ऐसा करके उंगली घुसाएंगे, उसका शेप बदल जाएगा। आटा को गोलिया को लेंगे, गुलिया को लेंगे, लुई जिसको बोलते हैं हम लोग रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको दबाएंगे तो पचक जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स हैं किसके, फोर्स के। अभी तक हम लोगों ने 6 इफेक्ट को पढ़ा। क्या, प्रोड्यूस मोशन, कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये क्या कर सकता है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन क्रिएट करता है। मतलब सिंपली हम लोग बोलेंगे कि इसके
शेप को बदल सकता है, मतलब हम लोग बोलेंगे कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का शेप को बदल सकता है ये फोर्स एग्जर्ट होके। तो ये है हमारा इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर, वो अब हम लोग फोर्स को पूरी तरह पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, ठीक है, फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, फोर्स का टाइप क्या है, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, कौन सा फोर्स किस इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी आगे जो है अब हम लोग बचे हुए हैं केवल किस और, तो लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे लॉज ऑफ मोशन को, ठीक है। थैंक यू।